जी, आज मैं कुछ भावों द्वारा पूज्य सरकार श्री के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। परम पूज्य सरकार श्री वाणी चर्चा सुनाने में तल्लीन है और सुंदर साज सुनने में। सारा पंडाल सुंदर साज से खचाखच भरा हुआ है। कोई मुसलमान, कोई सिख गुरु, कोई ईसाई, सभी एकाग्रचित होकर पूर्ण पाठ धर्म के जागृत ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। सरकार श्री के चेहरे पर एक तेजोमयी प्रकाश नजर आ रहा है। उनकी जोशीली आवाज दूर तक गूंज रही है, जो पूरे वातावरण को, उस भूमि को पवित्र कर रही है। उनके मुख से निकले अखंड वचन हर एक के दिल पर तीर के समान भाव कर रहे हैं, जिससे खांगड़ू जीव भी पिघलकर मोम के समान कोमल दिल वाले बन गए हैं। सच्चे सद्गुरु के साथ इस मिलावे में शामिल होकर सभी धर्मों के लोग परवरदिगार का शुक्राना बजा रहे हैं। 20-25 वर्ष पूर्व का समय था। जागनी कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा था। हर शहर, यहाँ तक कि विदेशों में भी सरकार श्री शिविर लगा रहे थे। सभी सुंदर सार दौड़ दौड़ कर सेवा में हाजिर थे। वाणी चर्चा सुनने वाले भी बड़ी उमंग के साथ आते थे। हर जगह, हर समाज में, हमारे अपने समाज में धूम मची हुई थी। सरकार श्री द्वारा सिखाए हुए रहनी, अनुशासन उनके हर सुंदर साथ में झलकता था। उनके द्वारा खोले गए वाणी के रहस्य को सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। परम पूज्य रामरतन दास महाराज जी के आशीर्वाद से परम धाम की अलौकिक निधियां धरोहर के रूप में प्राप्त कर सरकार श्री जी ने अपने सद्गुरु के जागनी कार्य को आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं सुंदर सार जी, उस समय स्वरूप साहब की सेवा केवल कुछ गिने चुने सुंदर सार के पास ही थी। सबसे पहले सरकार श्री जी ने स्वयं दिन रात एक करके वाणी छपवाई, फिर चौपाइयों के गूढ़ अर्थों को खोलकर टीका छपवाई, ताकि हर कोई उसका लाभ प्राप्त कर सके। श्री जी के समय के परम धाम के नक्शे निकलवाकर सुंदर सार में वितरित किए। सरल से सरल भाषा में चर्चनी की किताबें छपवाई, साथ ही साथ सभी सुंदर सार को समझाई भी और चितवनी भी कराई। इस तरह सुंदर सार की सुरता परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर सके, उसका हर संभव प्रयास किया और हमेशा से रुमालों में ढपी वाणी को खोलकर सरकार श्री जी ने हमारे दिल को धाम धनी के दिल से जोड़कर परम धाम के अखंड आनंद में पहुंचा दिया। आज सरकार श्री हम सबके दिलों में है जरूर, लेकिन प्रगट रूप में हम तभी देख पाएंगे जब हमारे दिलों में भी उनके प्रति पूर्ण समर्पण होगा। और समर्पण यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, वाणी के सही रूप को समझें, अपनी रहनी में बदलाव लाएं। सरकार श्री द्वारा सिखाया अनुशासन अपने अंदर कायम करें। किसी को हमें कुछ निर्देश नहीं देना है सुंदर सार जी, कि हमें अपने आप को स्वयं सिखाना होगा। पूज्य सरकार श्री जी के कहे इन वचनों को हमेशा याद रखें। आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य है। वाणी मंथन, चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है। प्रेम सेवा ही जीवन है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इन आदर्शों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। जैसे जैसे हम इस राह पर चलेंगे, निश्चित रूप से सरकार श्री हमें अंदर से हिदायत देंगे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हम भूल सकते हैं। वो हमें किसी भी तरह से जाने अनजाने गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि श्री इंद्रावती जी के शब्द इस बात का प्रमाण है। जो कोई लूला पांगला होवे सार, इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। सच्चे सद्गुरु वही हैं जो भूले हुए को
भागे हुए को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़े हुए को धाम तक पहुंचा दें। वो सरकार श्री ही थे जिन्होंने हमारे तनों को सेवा देकर धन्य बनाया, हमारे मनों को परम धाम के 25 पक्षों में रमण कराया, जीव की अज्ञानता दूर करके अखंड मुक्ति का पात्र बनाया, आतप को चित्तवन द्वारा श्री युगल स्वरूप की शोभा में लगाया। प्यारे सुंदर साची, ऐसे सद्गुरु की छत्र छाया हमें मिली, निगहबानी हमें मिली। याद करें उनकी कुर्बानियों को,